हेलो कनिष्ठ सहायक के मित्रों, क्या हाल है। सभी जो चयनित छात्र हैं वे कल परेड ग्राउंड में इकट्ठा होंगे और उसमें आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। ठीक है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे बात करनी है। देखो, आयोग जो है, हमें आयोग की जिन बातों से आपत्ति है वो बातें हमें रखनी है। ठीक है, भर्ती की प्रक्रिया जो है उसे 3 साल होने को हैं और 31 अक्टूबर को लिखित परीक्षा को भी 1 साल हो रहा है और 5 महीने लगभग हो चुके हैं टाइपिंग को भी पूरे। तो इतना समय जो बीत चुका है और आज भी जो चयनित छात्र हैं वो बिल्कुल हताश हैं, उन्हें ये नहीं मालूम कि आगे क्या होगा। इस तरीके से जो है अधर में लटका दिया गया है आयोग के द्वारा, है ना। तो हमें जो अपनी बात कहनी है वो ये हमारा मुख्य मुद्दा है कि देखो, सरकार द्वारा चयन संस्था के रूप में आयोग को बनाया गया है और आयोग ने आरएमएस नामक कंपनी चुनी। ठीक है, अब वो आरएमएस है या कौन सी है हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि संस्था का चुनाव आयोग ने किया है ना। और आयोग इतने संवेदनशील कार्य को, जहाँ पे जिस कंपनी को करोड़ों रुपए का ठेका दिया जाता है, जिससे लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है, उनके सपने जुड़े हुए हैं, और उस कंपनी को अगर आयोग लापरवाही निकलती है आयोग की उसे चुनने में, तो वो गलती किसकी है, उसका खामियाजा हमारे ऊपर क्यों डाला जा रहा है। तो ये हमारा मुख्य मुद्दा है कि जो कंपनी है केवल संदेह के आधार पर परीक्षाएं रद्द करने की सिफारिश आयोग भेज रहा है कार्मिक विभाग को, तो ये बिल्कुल अनुचित है। तो आयोग के जो सचिव जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आप संवेदनशील होकर चयनित छात्रों के बारे में सोचिए, और आपको सोचना ही पड़ेगा चयनितों के बारे में। ठीक है, 3 साल होने को है और इतनी मेहनत से कोई भी जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला छात्र है वो जानता है कि कैसे लिखित परीक्षा की तैयारी होती है। इसमें टाइपिंग भी थी, है ना। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं देखो, जो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जिन्होंने तैयारी की है और आज वो एक अधर में लटक चुके हैं। आज वो बहुत पीड़ित महसूस कर रहे हैं, उनके पास आगे क्या है, विकल्प की कमी हो चुकी है। जब बहुत सारे छात्रों ने प्राइवेट जॉब, कंपनियों का, फैक्ट्रियों का रास्ता चुना, तो कुछ छात्रों ने ये चुना कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो हमें मिला क्या है, इतने साल तैयारी में देने के बाद आज वो छात्र सोचता है कि चलो, है ना, 29 अप्रैल 2022 में जो है परिणाम आया था, तो उस दिन सभी में खुशी की लहर थी, चलो कि हमारी जॉब कंफर्म है और हम बहुत जल्दी हमारी प्रक्रिया हो जाएगी, जून जुलाई तक हमने माना था। लेकिन आज के समय ये हो चुका है कि दिवाली का समय भी जा चुका है, अक्टूबर, आज 30 अक्टूबर हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब हम कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद है देखो 10-15 दिन में कमेटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी मांग यह है कि कमेटी की रिपोर्ट आते ही तुरंत जो है हमारा अंतिम परिणाम जारी हो और उसके 15 दिन के अंदर डीवी करवाया जाए। तो हमारी एक सूत्रीय केवल एक मांग है कि हमारा अंतिम परिणाम जारी हो और डीवी करवाया जाए। इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद बेरोजगार छात्र अन्य प्रकार के प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, तो यही अभी के लिए कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कल परेड ग्राउंड में पहुँचो, है ना। ये मत सोचो कि मेरा क्या है, भला होगा तो सबका हो जाएगा। डीवी के लिए भी तो सब आएंगे ना, दूर दूर से। ठीक है, जब डीवी होगा तो आप कहीं से भी आओगे, लेकिन अभी के लिए हर कोई सोच रहा है मेरे 100 रुपये ना लग जाए, मेरे 200, मेरे 500 खर्च हो जाएंगे। तो ये चीज़ें मत सोचो अगर आप ये सोच रहे हो। ठीक है, क्योंकि अकेले ये काम नहीं हो सकता है। कुछ समय से अभी हम देखो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो कम से कम उस पर तो आप जल्दी से बढ़ाओ, है ना। वहाँ पे भी देख रहे हैं हम कि बहुत सारे छात्र लाइक नहीं कर पा रहे, शेयर नहीं कर पा रहे, अपलोड नहीं कर पा रहे, जबकि ग्रुप में, वहाँ फेसबुक ग्रुप में 100 से ऊपर हो चुके हैं। तो आपका कोई भी पोस्ट जैसे ही आप देख रहे हो, चलो आपने अभी नहीं देखा, थोड़ी देर में देखा, तो तुरंत उसको करते जाओ आप। ठीक है, तो ये करना है। और कल जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा छात्र परेड ग्राउंड में पहुँचो, जिन्हें भी ये लगता है कि हमें कनिष्ठ सहायक की नौकरी लेनी है। ठीक है, वरना एक रिपोर्ट आ जाएगी, एक लाइन लिखी आ जाएगी, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, और फिर उसके बाद कुछ होगा नहीं, ना हम कुछ कर पाएंगे कोई भी। ठीक है, फिर आप आगे की करते रह जाओगे और किसी परीक्षा का कुछ भरोसा नहीं होता। देखो किस परीक्षा में आप निकलोगे, और निकले भी तो उस परीक्षा में नहीं होगी धांधली, ये कौन गारंटी दे रहा है। क्योंकि जो नकल के ठेकेदार थे, नकल माफिया हैं, वो आधे से ज़्यादा जमानत पे बाहर हो रहे हैं धीरे धीरे। 18 लोगों को जमानत मिल चुकी है, जिनमें से बहुत सारे लोग सरकारी जॉब में हैं अच्छी खासी, बहुत सारे लोग करोड़पति हैं।
है ना। तो वो ये काम दोबारा नहीं करेंगे, इसकी कोई वो नहीं है। तो आप इसी जॉब आपकी कंफर्म है, इसमें आप साथ दो, जॉब मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन आप साथ देना पड़ेगा, है ना। ये नहीं होगा कि वहाँ पे बुला रहे हैं 10 लोग आ रहे हैं तो क्या होगा भाई, 750 की वैकेंसी है इसमें, तो कम से कम आप स्ट्रेंथ दिखाओ वहाँ पे थोड़ा, तो कुछ उसमें प्रयास हो सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए यही कहना है दोस्तों, कल मिलते हैं परेड ग्राउंड में। तो आप 10 साढ़े 10 बजे तक अनिवार्य रूप से वहाँ पे सभी पहुँचो, ठीक है। केवल इन्फॉर्मेशन मत लो ग्रुप में रह के, उससे कुछ नहीं होने का। एक दिन नोटिफिकेशन में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना, ख़त्म सब। तो क्या करोगे इन्फॉर्मेशन लेके, ठीक है। तो अभी के लिए यही कहना है, धन्यवाद।